बच्चों, मुगल एम्पायर में आज हम लोग मुगल के अंतिम शासक औरंगजेब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कहा यह जाता है कि शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को अपने जिम्मे में लिया और मुगल सल्तनत में लगभग 49 साल कुछ महीनों तक शासन करके एक बहुत बड़े एम्पायर का एक हिस्सा भी बना। मुगल एम्पायर में औरंगजेब के बाद वैसा कोई शासक नहीं हुआ जो मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा दिनों तक इकट्ठा या बचा के रख सके। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत का एक बिखराव शुरू हो गया। इसके कई कारण भी थे। इतिहासकारों ने खुद औरंगजेब की पॉलिसी को भी एक कारण बताया है। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये औरंगजेब कौन थे, इनकी पैदाइश कहाँ हुई और किस तरह से मुगलिया सल्तनत को इन्होंने अपने हाथों में लिया। तो आइए हम जानते हैं कि शाहजहां का तीसरा बेटा यानी औरंगजेब की पैदाइश किताबों में 3 नवंबर 1618 को मालवा गुजरात में हुई थी। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। औरंगजेब की पीरियड को अगर हम देखेंगे तो 1658 से 1707 तक इन्होंने मुगलियन सल्तनत में अपने इक्तदार को कायम रखा। यानी अकबर और औरंगजेब का पीरियड लगभग 49 साल कुछ महीनों का था। और ये एक ऐसा शासक भी था कि जिनके बारे में इतिहासकारों ने ये कहा है कि ये मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी या एक कट्टर बादशाह के रूप में भी शासन किया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इनके 2 पीरियड को विभाजित किया है। एक तो यह है कि औरंगजेब का जो पीरियड है 1658 से 1680, उस वक्त ये लिबरल थे। लेकिन 1680 के बाद जो 1707 तक इनका जो पीरियड था वो थोड़ा इसमें कट्टरपन भी आ गया था। हालांकि ये भी चीज कहा जाता है कि औरंगजेब ही एक ऐसा बादशाह था जो लाव लश्कर की तरह या और बादशाहों की तरह इनका हुलिया नहीं होता था, बल्कि इनका लाइफ जो है एक सिंपल और पायस लाइफ होता था। इसके साथ साथ बहुत से इतिहासकारों ने इनकी कई खूबियों को भी गिनाया है। उसमें खासकर ये कहा है कि इनके अंदर करेज, पेशेंस, ये सारे चीज मौजूद था। बट इसके बाद भी हम देखते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल गुड्स ही फेल्ड एज अ सॉवरेन। ये सारी खूबियों के बाद भी ये बहुत सारे इनके अंदर जो रिजिडिटी था जिसके वजह से ये फेल भी हो गए। यानी अपने दादा कह सकते हैं कि अकबर के उल्टा यानी रिवर्स अकबर पॉलिसी को इन्होंने अपनाया था। या इससे पहले बहुत से मुगल ने एक लिबरल रूलर का रूप धारण किया था, ये थोड़ा कट्टर भी थे। अब आइए हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे सत्ता को संभाला। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा भी किया था कि औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। तो दक्कन के गवर्नर के बाद इनके पिता यानी शाहजहां 1657 में बीमार पड़ जाते हैं और इनका बड़ा भाई यानी दारा को ताजपोशी की तैयारी होती है। जैसे ही इसकी सूचना औरंगजेब को मिलती है, औरंगजेब अपने सेना के साथ दिल्ली कूच कर जाता है और आगरा, और वहां इनका मुकाबला अपने भाई से खुद यानी दारा से 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में होती है और वहां दारा को डिफीट देने के बाद ये
अपने दो भाई जिसमें मुराद और शुजा को भी बाहर कर देता है और अंततः मुगल सल्तनत में अपने दावे को जमाता है। यहां तक कि अपने बाप को भी ये कैद करके आगरा के फोर्ट में नजरबंद कर देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनकी कई सारी पॉलिसीज है जिस पर बहुत से इतिहासकारों ने काफी टिप्पणी भी की है, खासकर कि इन्होंने जो इनका खासकर रिलीजियस जो पॉलिसी है, रिलीजियस पॉलिसी में ये थोड़ा इनको बदनाम भी होना पड़ा, खासकर सतनाम और जाट 1669 से 1672। इसके साथ साथ सिख के साथ भी इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं था। ये कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर को 1675 में इन्होंने कैद करने का हुक्म दिया, जिससे क्या हुआ कि इनके बाद के जो 10वां गुरु हैं यानी गुरु गोविंद सिंह, वो भी मुगलों से काफी कह सकते हैं कि चिढ़ना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ राजपूतों के साथ भी इनका बहुत अच्छा बाद में संबंध नहीं रहा। जैसा कि इनका खुद बाप दादा यानी अकबर के बाद जहांगीर वगैरह ने भी एक लिबरल पॉलिसी अपनाया था, तो लिबरल पॉलिसी नहीं बल्कि ये थोड़ा सा रिजिड पॉलिसी उनके साथ अपनाया और नतीजा ये हुआ कि मारवाड़ और मेवाड़ यानी 1678 में वहां पे जसवंत सिंह शासक था, है ना, उनके मरने के बाद वहां पे राजपूत इनसे भड़क गए। मराठों के साथ भी इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं थी। यह कहा भी जाता है कि लगातार शिवाजी के साथ इनका संघर्ष भी चलता था। हालांकि शिवाजी को इन्होंने कैद भी कर लिया था, लेकिन शिवाजी फिर वहां से किसी तरह से निकल के 1674 में अपना राज्याभिषेक भी किए। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो है वो संभाजी की क़यादत हुई, लेकिन संभाजी को भी ये 1689 में कैद कर लेता है यानी पकड़ लेता है। उसके बाद मराठा एक नया टेक्निक को अपनाता है, गुरिल्ला वार, और इस वार से लगातार मुगलों का नुकसान भी हुआ। इसके साथ साथ डेक्कन पॉलिसी भी इनका बहुत अच्छा नहीं था। खासकर गोलकुंडा के जो शासक के बारे में कहा जाता है कि खुद औरंगजेब एक सुन्नी शासक था, लेकिन गोलकुंडा में उस वक्त का जो शासक था वह शिया था, उनके साथ भी इनका रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। नतीजा ये होता है कि दक्कन के लोग भी इनसे खफा होते हैं। हालांकि अपने जमाने में ये कई इन्वेशन भी किए, खासकर आसाम में, कूच बिहार में, और खुद पलामू छोटा नागपुर जो हम लोगों का इलाका है वहां भी इनका ये हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे अगर हम देखते हैं कि ये अपने शासन को ठीक उज्बेकिस्तान की तरफ भी ले जाता है और ट्रूप अगेंस्ट उज्बेक एंड पर्सियन में 1646 से 1647 में भी ये जो है वहां अपने सेना को ले जाता है। यानी इतने बड़े सल्तनत को अपने हाथों में करने के बाद अंततः इनकी मृत्यु जो है 1707 में होता है, और इनका जो बेटा यानी बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, उनको जो है वार ऑफ सक्सेशन में वे मुगलिया सल्तनत के गद्दी को संभाल लेता है। लेकिन बहुत दिनों तक ये सल्तनत जो है कह सकते हैं इकट्ठा नहीं रह पाता है। कारण यह है कि बहुत सारे रीजनल जो शासक थे, खासकर बंगाल, अवध, नवाब और ये कह सकते हैं कि हैदराबाद का निजाम, मराठा, ये फिर अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसको मुगलिया सल्तनत का अंतिम शासक कहा गया।